अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह जल्ला शानुहु के लिए, जो सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है। बनाने वाला भी वही, चलाने वाला भी वही, और इस सारे निज़ाम को इसके अंजाम तक ले जाने वाला भी अकेला रब है, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं। हर किस्म के जायज़ दुरूद व सलात व सलाम नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामों के इमाम, पेशवाओं के पेशवा, मुक़्तदाओं के मुक़्तदा, जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन वसल्लम की पाकीज़ा, मुक़द्दस, मुतहहर और मुबारक ज़ात गिरामी। इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमान के लिए सबसे लाज़िम, सबसे ज़रूरी और सबसे बुनियादी जो फ़र्ज़ है वो नमाज कायम करना है। और ये एक बंदा मुसलमान की असल पहचान है। मशहूर हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्रि तर्कुस सलाह। मुसलमान और काफिर के दरमियान एक चीज जो डिफ्रेंशिएट करती है, उसका फर्क पैदा करती है, या आप यूं कह लीजिए कि मुसलमान की जो सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन बनती है, उसकी पहचान बनती है, वो नमाज है। वैसे भी अगर गौर किया जाए तो दीन इस्लाम के जितने भी फराइज हैं वो लगातार और मुसलसल नहीं है। आपने कलमा तौहीद का इकरार करना है, रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत को मानना है। जिंदगी में एक बार अल्लाह ने आपको तौफीक अता फरमा दी, मामला ख़त्म। फिर उस पर अल्लाह करे इस्तिकामत नसीब हो जाए। आप साल में एक बार रमज़ानुल मुबारक के रोजे अगर रखते हैं तो मामला ख़त्म, जिम्मेदारी पूरी हो गई। बाकी तो नफली काम है ना, अगर आप जारी रखें तो। साल में एक मरतबा आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज होती है, जिंदगी में एक मरतबा आपके ऊपर हज फ़र्ज होता है। लेकिन एक वो इबादत, एक वो फ़र्ज जो आपके साथ जुड़ा है, आपकी जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है, जो आपकी पहचान बन के आपके साथ रहता है,
वो नमाज जो एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है, एक मुसलसल अमल है, और किसी हालत में उसमें गुंजाइश पैदा हो सकती है लेकिन छोड़ने की इजाजत नहीं है। कायनात के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, सल्ली काइमा, आप खड़े होकर नमाज पढ़ा करें। फ़इन लम तस्तती फ़क़ाइदा, हाँ ये हो सकता है कि अगर आप में खड़े होकर पढ़ने की हिम्मत नहीं है तो फिर आप बैठ के पढ़ लें, लेकिन नमाज की छोड़ने की इजाजत नहीं है। फ़इन लम तस्तती फ़अला जंबिन, अगर इतनी भी हिम्मत नहीं है बैठने की भी तो आप लेट के पढ़ लीजिए, पहलू के बल पढ़ लीजिए, लेकिन नमाज की फिर भी छुट्टी नहीं है। फ़इल्लम तस्तती फ़अला जंबिन, आप अपने पहलू पे लेट के पढ़ रहे हैं। और हदीस पाक के अल्फाज ये हैं कि अगर ये भी हिम्मत नहीं है तो फ़अउनी इमा, आप इशारों के साथ नमाज पढ़ेंगे, लेकिन टू एवरी पॉसिबल एक्सटेंट, हर हाल में, हर सूरत में आपको नमाज पढ़ना ही पड़ना है। बल्कि आप शायद सब लोग जानते हैं, अगर जंग के हालात हैं, इमरजेंसी के हालात हैं, दुश्मन का सामना है, खतरात सर पे हैं, ऐन जंग के दौरान भी इस्लाम का हुक्म यह है कि आप वहां पर भी नमाज पढ़ेंगे, बेशक आपको एक रकात पढ़ने का मौका मिले और आप चलते चलते वो नमाज पढ़ें, लेकिन बाहर हाल आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा। नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है। अगर खुदा न खास्ता किसी मौका पर नमाज आपसे रह गई है तो आप अगली नमाज के साथ उसको पूरा करेंगे, या बाज हालात में आपको जोहर और असर और कभी कभार आपको मगरब और इशा जमा करने की इजाज़त ज़रूर है, सहूलत है, इस्लाम ने फैसिलिटेट किया है, लेकिन किसी सूरत में नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं है। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े जलील कदर सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुस्तदरक के हाकिम की रवायत है कि नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक दफ़ा हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद चार एक्सक्यूजेस पेश किए। सबसे पहला उज़र क्या है? अल्लाह के पैगंबर आप जानते हैं, इन्नी रजुलुन ज़रीरुल बसर, आप जानते हैं मुझे नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता, मैं नाबीना शख्स। एक वैलिड उनका एक्सक्यूज है, एक सही उनका उज़र है। और नाबीना आदमी भी चलो कोई पकड़ के हाथ में साथ ला सकता है, लेकिन अल्लाह के पैगंबर ये सहूलत भी नहीं है। लैसा ली बिक़ाइदिन, मेरे साथ मुझे लाने वाला भी कोई नहीं। अच्छा, तीसरी सूरत ये हो सकती है कि चले आपका घर करीब है तो आप थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा तकलीफ तो होगी, लेकिन बहरहाल आप किसी सूरत पहुंच सकते हैं, ये भी मसला नहीं। तीसरा मामला यह है कि बैनी व बैनक हाज़ल बात, कायनात के इमाम मेरा घर मस्जिद से काफी दूर है, और सिर्फ घारी दूर नहीं है बल्कि अंधेर सवेर भी होता है। ज़ालिकल वहूश वल बहाइम, जानवर भी हैं, काटने वाले हैं, नुकसान पहुंचाने वाले हैं, रास्तों में दरिंदे फिरते हैं, नुकसान पहुंच सकता है। आप हदीस का अगला हिस्सा सुनने से पहले इस हदीस को अपने आप पे इंप्लीमेंट कीजिए। हमारे पास शायद इसमें कोई उज़र भी नहीं, अल्लाह पाक ने हमें नजर भी दी है, बिनाई भी अता की है, हमारे लिए आने की सहूलत भी है। घर में कोई बेटा साथ आना तो दूर की बात है, हमारे पास तो अल्लाह ताला ने ड्राइवर्स भी दिए हैं, मुलाजिम भी दिए हैं, रास्ते हमारे साफ हैं।
आने में कोई दिक्कत नहीं है। 4 उज़र पेश करने के बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु सवाल करते हैं, कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम से इजाजत मांगते हैं, हल तजिदु ली रुख्सा, कायनात के इमाम इस बात की इजाजत है कि मैं घर में नमाज पढ़ लिया करूं। यहां भी एक बात सोचने वाली, इस बात की रुख्सत नहीं ली कि मैं नमाज न पढ़ा करूं। रुख्सत सिर्फ इस बात की मांगी है कि मस्जिद तक आना मुश्किल है, क्या मैं अपने घर में नमाज पढ़ सकता? अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहीम व करीम हैं, फरमाते हैं नाम, हाँ इजाजत है, आप अपने घर में नमाज पढ़ लिया। अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु खुश हो जाते हैं और उठ के जाने लगे तो वही का सिलसिला शुरू हो गया। कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को इशारे से कहा कि अब्दुल्लाह को बिठा दो, लगता है तो पैगाम आया है। वही खत्म हुई तो नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अब्दुल्लाह से सवाल किया, अब्दुल्लाह हल तस्माउन निदा, अजान की आवाज आती? हमारे पास ये भी उज़र नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह गली गली महल्ले महल्ले जगह जगह मसाजिद है, आवाजें तो हमें आती हैं, लाउड स्पीकर्स है, आवाज तो पहुंचती है। हल तस्माउन निदा, अजान की आवाज आती है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते नाम, जी अल्लाह के पैगंबर अजान की आवाज तो आती है। अगला जुमला सुनिए और हैरान हो जाइए, हमारे पास क्या एक्सक्यूज बाकी बचता है, क्या बहाना बाकी रह जाता है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते अब्दुल्लाह, अल्लाह का पैगाम आ गया है, ला अजिदु लका रुख्सा, मैं अल्लाह की तरफ से कोई इजाजत नहीं है। जो मैंने इजाजत के अल्फाज बोले थे मैं वापस लेता हूं, कोई इजाजत नहीं है। हर हाल में आपको मस्जिद में आके नमाज पढ़ना पड़ेगी। मैंने पहले अर्ज किया कि बास मामलात में नमाज में रिलैक्सेशन है, हालात के मुताबिक जो है रिलैक्सेशन है। बीमारी की हालत में है, सफर की हालत में है, बारिश की हालत में है, बाज़ औक़ात खुदा न खास्ता आप सोए रह गए हैं, हर जगह पे फैसिलिटेशन है, राइट है, लेकिन नमाज छोड़ दी जाए, इस बात का तसव्वुर भी इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और बिलखुसूस सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, वो इस्लाम ही क्या है जिसके अंदर नमाज नहीं है। यानी क्या नमाज के बगैर भी इस्लाम का कोई तसव्वुर है? मैं इस कौल को पढ़ने और सुनने के बाद बड़ा हैरान होता हूं। हम में से कई लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी अपने आप को मुसलमान समझते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि उनके पास कौन सी दलील है मुसलमान होने की, कौन सा रास्ता बाकी बच जाता है, कौन सी उनकी पहचान बाकी रह जाती है कि अब तक भी वो अपने आप को मुसलमान समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरका सलाता मुतअम्मिदा फकद कफर। एक नमाज भी बगैर किसी उज़र के जानबूझ के अगर कोई बंदा छोड़ देता है, फरमाया कि उसने कुफ्र वाला काम किया है, उसने काफिराना रवश इख्तियार की है, उसका रास्ता इस्लाम का रास्ता नहीं है, कुफ्र का रास्ता उसने इख्तियार कर लिया है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स के साथ, चूंकि मेरा ताल्लुक पढ़ने पढ़ाने के साथ है, कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता हूँ, मैं अपने बच्चों से बड़े सिंपल और सादा से 3 सवाल करता हूँ हर साल, और बच्चों को एक बड़ा साइलेंट मैसेज देता हूँ। यहाँ बैठे भी मेरे जो बेटे हैं या सुनने वाली अगर कोई बेटियां हैं, माएँ बहनें हैं, तो उनके लिए भी पैगाम यही है। मैं कहता हूँ सिर्फ हर रोज अपने आप से ये 3 सवाल किया करें। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1, मुसलमान पे कितनी नमाजें फर्ज है? बच्चे झट से बता देते हैं, सर 5 नमाजें फर्ज।
मैंने कहा अगला सवाल का जवाब मुझे नहीं देना, अगले सवाल का जवाब अपने आप को दीजिएगा, मैं कितनी पढ़ता हूं। साफ जाहिर है जवाब होगा 2, 3, 4, 5। बच्चे बड़ा जोर से बोल के कहते हैं सर एक तो लाजमी पढ़ते। फिर मैं तीसरा सवाल आज की महफिल में भी कर रहा हूं, वहां भी करता हूं, फिर मैं कौन हूं? आपने खुद ही तो कहा कि मुसलमान वो है जिसपे 5 नमाजें फर्ज है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई समझना मुश्किल नहीं है। पूछिए अपने मुलाजिमीन से, अपने बच्चों से, अपने शागिर्दों से, अपने दोस्तों से, मुसलमान पे कितनी नमाजें फर्ज है? 5। मैं कितनी पढ़ता हूं? 1, 2, 3, 4। फिर मैं कौन? ये फैसला तो मुझे खुद करना चाहिए। मैं आपके सामने एक बड़ी अजीब बात रखता हूं, रूटीन की बात है लेकिन जरा इसको इस हवाले से भी सोचा करें। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की कुल जिंदगी जो है ये 23 साल बताई जाती है, थोड़ी बहुत वक्फे के साथ या फर्क के साथ 23 साल बनती है। और आपको पता है कि 10 नबवी में ये नमाज का हुक्म आया था और कहा जाता है कि नमाज जो है ये हिजरत से पहले फर्ज हो चुकी थी। हम इसको एज्यूम करते हैं या हम इसको फर्ज करते हैं कि 13 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जिंदगी में नमाज फर्ज रही है, या कम अज कम आपकी जिंदगी में 10 साल जो आपने मदीना में गुजारे हैं यकम हिजरी से लेकर 10 हिजरी तक, वो तो नमाज फर्ज रही है। और आपको शायद ये पता है कि 10 सालों में 18,250 नमाजें आती हैं, जो कि एक साल की 1825 नमाजें होती हैं। इस किस्म की कैलकुलेशन भी कभी कभी करनी चाहिए। दुनिया के सारे हिसाब करते हैं ना, घर का हिसाब, दफ्तर का हिसाब, तनख्वाहों का हिसाब, कारोबार का हिसाब, मामलात का हिसाब, अखराजात और उसके आमदन का हिसाब, सारे हिसाब करते हैं। कभी ये भी हिसाब किया करें 10 साल में 18,250 नमाजें हैं। आप सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर से मुताला कर लीजिए, एक नमाज भी कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ी? ऐसी कोई दलील है हमारे पास? नहीं छोड़ी। बल्कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी बीमारी चल रही थी। हालात क्या थे आप सुनते रहते हैं, तबीयत बेपनाह तकलीफ में है, और फरमाया कि 2 आदमियों जितना मुझे बुखार होता है, ये जिसके 102-4 दर्जे का बुखार हमें होता है ना, अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए। इसका मतलब है इसका 2 गुना 205-10 दर्जे का बुखार है कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम को। अगर कोई डॉक्टर्स हैं तो वो इस बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। क्या हालत होती है बंदे का जब टेम्परेचर बॉडी का 210 पे चला जाता है, 205-7 पे चला जाए, क्या हालत हो सकती है। डॉक्टर्स तो बताते हैं 105-6 पे भी चला जाए बुखार तो बंदे का बचना मुश्किल हो जाता है। और हालत क्या है, कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश होते हैं। थोड़ी देर के बाद होश आता है तो आप अपने घर वालों से पूछते हैं, पास बैठे सहाबा इकराम से पूछते हैं, आयुसल्लिन नास, उम्मत के बड़े को, उम्मत के बाप को, उम्मत के नबी को, उम्मत के वडेरे को एक ही फिक्र है, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? ये वो फिक्र है जो हर बाप को होनी चाहिए, और उम्मत का रूहानी बाप यही फिक्र कर रहा है। तबीयत इंतहाई खराब, लेकिन सवाल ये है क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? एक बार भी पूछा, 2 बार भी पूछा, तीसरी बार भी जब आपने यही सवाल किया होश आने के बाद, तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, हमने अर्ज किया अल्लाह के पैगंबर नमाज उन्होंने क्या पढ़नी है? हुम यंतज़िरूना का, वो तो आपका इंतजार कर रहे हैं, वो तो आपका इंतजार कर रहे हैं। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी तबीयत इस काबिल नहीं है
कि मैं नमाज जाके पढ़ा सकूं, लिहाजा उन्हें कहे कि इंतजार न करे बल्कि मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से कह दीजिए वो नमाज पढ़ा दे। शरई तौर पे रूटीन में इजाजत भी मौजूद है, आप बीमार हैं तो आप नमाज बाद में पढ़ सकते हैं, आपने हुक्म भी दे दिया है, जमात खड़ी भी हो गया है। लेकिन जब कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में नमाज की आवाज़ पड़ती है तो अल्लाह के पैगंबर अपने करीब बैठे हुए दो सहाबा किराम हज़रत फ़ज़ल इब्न अब्बास और हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन उनको हुक्म देते हैं कि मेरे करीब आओ। करीब आए तो दोनों के कंधों पे हाथ रख लिए और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती, सहीह बुखारी की रवायत है, फरमाती मैं अपनी आंखों से देख रही थी कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दो बंदों का सहारा लेके भी नहीं चला जा रहा था और आपके पांव जमीन पे घिसट रहे थे, मैं उसके निशानात देख रही थी। लेकिन इसके बावजूद कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले गए और जाके जमात के साथ नमाज पढ़ी। कोई उज़्र बाकी नहीं रहता, मुसलमान की कोई पहचान बाकी नहीं रहती। एक ही सूरत है, आप नमाज पढ़ेंगे, अदरवाइज आप मुसलमानी के दायरे से बाहर हो जाएंगे। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, हमने ये बातें सुनी भी बहुत है, बयान भी बहुत करते हैं। हर साल हज के मौका पर जो लोग वहां पे जाते लाखों की तादाद में, अभी कोरोना की वजह से या उसके बाद कुछ मसाइल हैं, अदरवाइज 25 से 30 लाख हाजी जो है वहां पे नमाज जाके हज अदा करते हैं। और जो लोग चले गए हैं अल्लाह पाक उन्हें फिर जाने की तौफीक अता फरमाए। जो नहीं जा सके मेरे समेत अल्लाह पाक हर एक को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। हज का एक रुकन है कि आप शैतान को कंकर मारते हैं। क्यों? इजहार नफरत है, अल्लाह का हुक्म है। एवरेज एक इंसान 20-21 पत्थर मारता है। कभी आपने गौर किया कि क्यों? उसका कसूर क्या है? जी हाँ, आप गौर कीजिए, उसका कसूर यह है कि उसने एक सजदे से इनकार किया था। एक सजदे से इनकार करने वाले को तो हर साल करोड़ों पत्थर पड़े, और खुदा न खासा जो बंदा सिर्फ एक दिन की नमाजें नहीं पढ़ता, 34 फर्ज सजदों का मुनकिर होता है। कभी गौर किया उसको कितने पत्थर पड़ने चाहिए? अल्लाह पाक आपको मुझे महफूज फरमाए। शायद यही वजह है कि कायनात का रहीम व करीम नबी जो सारी सारी रात उम्मत के लिए रो रो के जहन्नम से बचने की दुआएं करते हैं, और आज इतना रोए हैं कि मालिक कायनात को तरस आ गया और कहा जिब्रील जाओ जाके पूछ के आओ कि मेरा नबी क्यों इतना रो रहा है। रोते तो रोज ही है, हम उनके आंसू देखते हैं, हम उनकी आहें और सिसकियां सुनते हैं, रोज रोते हैं, लेकिन आज इतना रोना क्यों? जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, काफी देर तक खड़े रहे, बात का मौका भी नहीं मिला, तबीयत नहीं संभली, आंसू हैं, लड़ियां हैं, झड़ियां हैं, आहें हैं, सिसकियां, मुसलसल रो रहे हैं, ज़ारो कतार और लगातार रो रहे हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस चले जाते, जाके अल्लाह मालिक कायनात से बताते हैं कि बात का मौका नहीं मिला। लेकिन जिब्रील को बात समझ तो आई होगी, आप इतनी देर पास खड़े रहे, कोई लफ्ज आपकी ज़ुबान मुबारक से निकला होगा, कोई बात तो आपको समझ आई होगी। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हाँ अल्लाह एक बात समझ आई है, उम्मती उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। सिर्फ यही बात समझ आई है, आंसू इसी बात के हैं, रोना इसी बात का है
ज़ारो कतार हिचकियां और सिसकियां इसी बात की हैं कि मेरी उम्मत का क़यामत के दिन क्या बनेगा। अपनी उम्मत को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र में मेरा नबी सारी सारी रात रोता है। अल्लाह ने तसल्ली देते हुए कहा, जाइए मेरे नबी से जाके कह दीजिए आप रोना बंद कर दें, इन्ना सनुरज़ी का फी उम्मती का यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अपनी उम्मत के बारे में जैसे आप कहेंगे ना वैसे हम कर लेंगे, आपको राजी कर देंगे। ये हदीस पाक ज़हन में रखिए। अपनी उम्मत को आग से बचाने का इतना फिक्र, इतना काम, इतना दर्द, इतना रोना, सारी सारी रात का जागना। और दूसरी तरफ एक और हदीस सुनिए, नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मशहूर हदीस पाक है, फरमाते हैं मेरा दिल करता है नमाज खड़ी कर दूं और किसी और की ड्यूटी लगा दूं नमाज पढ़ाने की, और फिर मैं मुसलमानों की बस्ती में चला जाऊं। जो लोग नमाज में सुस्ती करके घरों में बैठे, उज़्र के नमाज के लिए, शरी उज़्र के नमाज के लिए नहीं आए, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मेरा दिल करता है मैं उनके घरों को आग लगा दूं अगर उनके बीवी बच्चों और उनके घर वालों का मुझे एहसास ना हो। कहां आग से बचाने की फिक्र। इसका मसला ये है कि नमाज का मामला इतना सख्त है कि कायनात का रहमतों वाला नबी भी ये फरमा रहे हैं कि मेरा दिल करता है मैं उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो अल्लाह के घर में आके नमाज अदा नहीं कर रहे। और कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और अल्लाह के कुरान ने भी नमाज छोड़ना नहीं, नमाज में सुस्ती करना जो है, यानी देर से पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना, वक्त गुजार के पढ़ लेना, अव्वल वक्त में ना पढ़ना, मस्जिद में नहीं जाना, जमात से नहीं पढ़ना। नमाज छोड़ने की बात नहीं हो रही, सुस्ती की बात हो रही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये मुनाफिक की नमाज है। और कुरान भी कहता है अल्लज़ीना क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, जो सुस्ती से नमाजों की तरफ आते हैं। नमाज छोड़ना तो दरकिनार है, जो नमाज में सुस्ती भी करता है उसको अल्लाह का कुरान जो है वो मुनाफिक कह रहा है। और साथ ही बताता है कि इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, मुनाफिकीन जो है वो जहन्नम में नहीं जाएंगे, जहन्नम के सबसे गहरे गड्ढे के अंदर जाएंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह पाक आपको भी और मुझे भी महफूज फरमाए। अल्लाह पाक वैरी दुश्मन को भी जहन्नम से महफूज फरमाए। अल्लाह पाक जहन्नम के तसव्वुर से भी महफूज फरमाए। नमाज का मामला इतना सख्त है। मैंने जो आयते करीमा एक छोटी सी सूरत 30वें पारे की आपके सामने पढ़ी है, सूरतुल माऊन, और अईतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। इन दो आयात को पढ़िए कभी। हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम कुरान पर ईमान लाए। हमारी गुड लक ये है कि हम कुरान से मोहब्बत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि हम कुरान पाक पढ़ते भी। उस मालिक का करम है कि हमारे घरों में भी कुरान पढ़ा जाता है, हम कुरान मजीद सुनते भी हैं। आप जाके पूरे शहर की बल्कि पूरी दुनिया की मसाजिद का पता करें ना, जहां जहां नमाज तरावी है माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी तादाद में लोग मौजूद हैं। देहातों के अंदर भी है, यानी कुरान सुनने का रवाज भी है, कुरान पढ़ने का रवाज भी। आम ही हमारे बुजुर्ग बताते मैंने इस रमजान में 2 कुरान पाक खत्म कर लिए, 3 खत्म कर लिए, कुछ ज्यादा कहते हैं, कुछ कम कहते हैं। ईमान भी है, मोहब्बत भी है, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जुर्म करते हैं। और ये हमारा पैगाम सिर्फ आज की महफिल के लिए नहीं है। अल्लाह के फजल व करम से गुज़श्ता 6 माह से हम पूरे पाकिस्तान में यही आवाज और यही दुहाई दे रहे हैं। इनामुल कुरान ट्रस्ट के नाम से एक तहरीक हम चला रहे। अल्लाह की तौफीक से हमने पूरे पाकिस्तान में, जब मैं पूरा पाकिस्तान बोल रहा हूं तो उससे मुराद पूरा ही पाकिस्तान,
ये कोई जलसे की बात नहीं है, ये कोई जज्बाती बात नहीं है कि एम ही पूरा पाकिस्तान कह देना। उससे मुराद सिंध भी है, सरहद भी है, कश्मीर भी है, बल्तिस्तान भी है, बलोचिस्तान भी है। यहाँ तक हमारा मैसेज है। और फिजिकली बजाते खुद में अल्हम्दुलिल्लाह कोई 135 के करीब शहरों के अंदर अब तक जा चुका हूँ। अभी रमजान का आखिरी अशरा बाकी है, उम्मीद है 200 जगहों तक इंशाल्लाह चले जाएंगे। एक ही मैसेज दे रहे हैं, लोगों अल्लाह का कुरान पढ़ो तर्जुमे के साथ। मैं कभी कभार गौर करता हूँ, सहाबा किराम एक आयत पढ़ते थे और सारी सारी रात गुजार देते थे। जुरारा बिन औफा रज़ी अल्लाह तआला रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं। मगरिब की नमाज है, जमात करवा रहे हैं और सूरत तूर की एक आयत पढ़ते हैं, फैज़ा नुक़िरा फिन नाक़ूर। क्या हालत होगी जब क़यामत का ऐलान कर दिया जाएगा। कोई तसव्वुर कर सकता है? अल्लाह पाक आपके मेरे लिए आसानियां पैदा करे। फैज़ा नुक़िरा फिन नाक़ूर, फैज़ा नुक़िरा फिन नाक़ूर। क्या हालत होगी जब क़यामत का नकारा बज जाएगा, क़यामत की अनाउंसमेंट हो जाएगी। ये आयत पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते रोना शुरू करते हैं। हम तो रोए भी नहीं ना। आज 20 रोजे गुजर चुके, 2 अशरे गुजर चुके। कोई ऐसे हैं जो पिछले साल से अब तक नहीं रोए, कोई ऐसे भी हैं जो जिंदगी में कभी नहीं रोए, कोई ऐसे भी हैं जो कि इस रमजान की 20 रातों में भी नहीं रोए। नमाज भी पढ़ी, जिक्र अस्कार भी किया, कुरान भी पढ़ा, दुआएं भी मांगी, आंसू से एक कतरा भी नहीं निकला। और पता है वो कौन सा कतरा है? वो एक कतरा जो आपका मेरा मुकद्दर बदल सकता है। अल्लाह पाक से ना आंसू मांग लिया करो कभी कभी, और वो आंसू जो आपकी आंख से निकल के आपके रुखसार तक बाद में आता है और आपकी मेरी जिंदगी के सारे गुनाह पहले माफ हो जाते हैं। वो नदामत और शर्मिंदगी का आंसू, वो अल्लाह के दरबार में आके बंदा बैठ जाए ना, ज़हन से आवाज दिल से आती है, मौला मुद्दत हुई खता करते हुए, शर्म आती है दुआ करते हुए। ये नदामत का आंसू सारी दुनिया के पानी के कतरात इकट्ठे किए जाएं, दरिया, समुंदर, नदी, नाले, चश्मे, नल, सारी दुनिया का। आपको पता है कि यहाँ पे 70% पानी है और 30% जमीन है। ये साइंस की भी तहकीक यही कहती है और उससे पहले कुरान ने भी यही क्लेम किया है। इतना ज्यादा पानी मिलके भी जहन्नम की आग को ठंडा नहीं कर सकता। लेकिन जो खूबसूरत बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं, आपकी मेरी आंख से नदामत का एक कतरा आंख से निकल के रुखसार तक बाद में पहुंचता है और सारी जिंदगी गुनाहों को पहले माफ कर दिया जाता है। ये आंसू अल्लाह से मांगो। कोशिश करो रमजान के बाकी 10 दिनों में, इन बरकत वाली रातों में अल्लाह से रो के माफी मांग ली जाए। आधे सर के दर्द पे रोते हो ना, कच्चा नाखून कट जाए तो रोते हो, दाढ़ और दांत का दर्द हो जाए तो रोते हो, मामूली सी तकलीफ हो जाए तो रोते हो, नुकसान मामूली सा हो जाए तो आंसू निकलते हैं, किसी दोस्त या अजीज की बेवफाई पे हम रोते हैं, हम अपने मामूली से नुकसानात पे रोते हैं, मामूली से तकलीफों पे रोते हैं। लेकिन अल्लाह के सामने रोने की आदत डाल लो। एक बात बड़ी अहम याद रखिएगा, दुनिया वालों के सामने रोना आपकी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि लोग आंसुओं को मजाक बना देते हैं। अल्लाह के सामने रोना आपकी मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है और सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए कुरान पाक ने मशवरा दिया था, फल यज़हकू कलीलन वल यबकू कसीरा, थोड़ा हंसा करो, ज्यादा रोया करो। और कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया था, मेरे सहाबा लौ तअलमूना मा आलम लज़हिकतुम कलीलन व लबकीतुम कसीरा, अगर तुम्हें पता चल जाए उन हालात का जो अल्लाह ने मुझे बता दिए हैं तो तुम्हारी हंसियां थोड़ी हो जाएं, तुम्हारे आंसू ज्यादा हो जाएं। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का मशवरा और भी ज्यादा खूबसूरत है। फरमाते हैं, मन इस्तता मिनकुम मन यबकी फलयबकी व मन लम यस्तति फलयतबाक, जो रो सकता है वो रो ले
और जो रो नहीं सकता वो अपना रोने वाले शक्ल ही बना ले। मेरा मालिक तो ख्यालात की लकीरों को भी जानता है, वो हमारी नीयतों को भी जानता है। अल्लाह से अगर हम रोने वाली शक्ल बना के ही माफ़ी मांगेंगे, कायनात के इमाम फरमाते अभी बंदा आया है, अभी बंदे ने कुछ पढ़ा भी नहीं, कुछ मांगा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, बस दिल में एक नदामत है, दिल में एक शर्मिंदगी है, एक एहसास है मैंने गलत किया, जिंदगी के फर्श पे चलते चलते मैं फिसल गया, मेरे से गलत हो गया। ये नदामत दिल में मौजूद है। कायनात के प्यारे नबी फरमाते अन नदामत तौबतुन, ये नदामत ही तौबा है। और तौबा के बदले में मेरा मालिक कितना एहसान करता है कि इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जब बंदा पक्की तौबा करता है ना, उसके गुनाह माफ नहीं होते, बल्कि उसके सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाता है। अल्लाह पाक आपके मेरे गुनाहों को माफ फरमाए। मैं कभी कभार सोचता हूँ सहाबा कुरान सुन के रोते थे, बेहोश होते थे, दुनिया से रुखसत होते थे। हमारे कलेजे पे कुरान का असर क्यों नहीं होता? हमें कुरान का तर्जुमा नहीं आता। मैं आज की इस मजलिस का फायदा उठाते हुए आप प्यारे भाइयों से भी ये दरख्वास्त करूंगा, अगर कोई सुनने वाली माएँ बहनें बेटियां हैं तो उनसे भी दरख्वास्त करूंगा, खुदा वास्ते से कुरान का तर्जुमा लाजमी पढ़ो। समझो तो सही, अल्लाह हमसे रोज बातें क्या करते हैं। हम रोज अल्लाह की बातें सुनते हैं, फजर में, मगरब में, इशा में, कभी नफल में, कभी खुद पढ़ते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हम कुरान क्या पढ़ रहे हैं। और मैं आपके लिए ये खुशखबरी भी बता दूं कि शहर के लोग खास तौर पर मेरे बेटे बेटियां कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले ज़्यादा मसरूफ होते हैं, इनके पास वक्त नहीं है। ये दीनी मदारस अल्लाह कायम रखे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक बड़ा खतरनाक एनालिसिस सुन लीजिए। हमारी मेहनत है सिर्फ 1% पर। जाइए शहर लाहौर का जायजा लीजिए, कितने लोग मदारस में हैं और कितने लोग स्कूल्स में। और स्कूल्स कॉलेजेस की सूरत हाल ये है, माँ बाप के लिए खबरदार होने वाली बात ये है, कुरान का तर्जुमा तो बड़ी दूर की बात है, हमारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चों को अपने कलमे का तर्जुमा भी नहीं आता। ये मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। मैंने एक रोज अपनी क्लासेस में 300 बच्चों से एक सवाल किया था, बेटा पहले कलमे का तर्जुमा कौन लिखेगा? 3 बच्चों ने क्लेम किया कि हम लिखेंगे, और उनमें से भी एक बच्चा सही लिख सका था, बाकी सारे बच्चों को अपने पहले कलमे का तर्जुमा भी नहीं। क्या वालिदैन से ये सवाल नहीं हो? क्या ये फिक्र हमारी नहीं है? मैट्रिक, FA, BA, MA, FSC, BSc, MSc, पॉलिटिकल साइंस में जा रहा है, कोई कंप्यूटर साइंसेज में जा रहा है, अच्छी बात है। इल्म तो जितना भी हो थोड़ा है, अच्छा इल्म तो हर तरह का हासिल करना चाहिए। इस्लाम से ज्यादा कौन इल्म पर जोर देगा? लेकिन मेरे प्यारे भाइयों मुसलमानों और माओ बहनों बेटियों, फिक्र इस बात की क्यों नहीं है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? ये आरजी मुस्तकबिल की फिक्र कर रहे हो ना, तो आने वाले मुस्तकबिल की फिक्र क्यों नहीं करते? वो जो कब्र में काम आए, वो जो हशर में काम आए। वो एक खातून थी ना, अरबी शेख के पास गई और जाके कहने लगी मैं अपने बच्चों को नमाज के लिए जगाती हूं, लेकिन बच्चे जागते नहीं। शेख साहब ने अजीब सी बात कह दी। शेख साहब फरमाते कज़ाबती, तो झूठ बोलती है, तो जगाती नहीं। औरत हैरान हो गई कि मैं तो रोज कोशिश करती हूँ, मैंने शेख को बताया भी है कि मैं जगाती हूँ बच्चों को। शेख ने सीधा ही कह दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, कज़ाबती, तू झूठ बोलती है। खातून कहने लगी नहीं शेख मैंने झूठ नहीं बोला। आप कैसे कह सकते हैं? उन्होंने सवाल किया, अगर आपका बच्चा एक कमरे में सोया हुआ है, बड़ी समझने वाली बात, आपका बच्चा एक कमरे में सोया हुआ है, खुदा न खास्ता किसी वजह से कमरे में आग लग जाए, तो आप अपने बच्चों को कैसे जगाएंगे? वो औरत खुद ही कहती है फाजुर्रुहु बिउनुकी, मैं तो उसकी गर्दन से पकड़ के खींच के उसको बाहर निकाल दूं। ईमानदारी से बताइएगा, कभी अपने बच्चों को नमाज के लिए ऐसे जगाया? कभी ये फिक्र की अपनी औलाद के बारे में? क्यों नहीं जगाते? क्यों नहीं नमाजी बनाते?
क्यों नहीं अपनी नस्लों में नमाज जारी करते? एक बड़ा अजीब तस्वुर है, एक सिनेरियो देखें। मैंने अपनी औलाद को अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पे मिसाल के तौर पे लगा दिया। मैं कब्र में पड़ा हूँ, 5 वक्त अजान होती है, मेरा सारा टब्बर उठ के नमाज पढ़ता है। मेरी कब्र में कितना सुकून मिलेगा मैं तस्वुर भी कर सकता हूँ। खुदा न खास्ता मैंने नमाज नहीं पढ़ी, मैंने अपने घर वालों को नमाज की आदत नहीं डाली, मैंने अपने बच्चों को नमाज की तलकीन नहीं की, और बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। 5 वक्त नमाज की लिए आजान होगी, मैं कब्र में पड़ा होंगी, ना मेरा बेटा नमाज पढ़ने गया, ना मेरी बेटी नमाज पढ़ने गई, ना मेरी बहू नमाज पढ़ने के लिए गई, ना मेरा दामाद नमाज पढ़ने के लिए गया, ना मेरे घर वाले नमाज पढ़ने के लिए गए। आपको पता है मेरे साथ कब्र में क्या सलूक होने वाला है? हजरात फिक्र कीजिए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चों को नमाज की आदत डालिए। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, मसरूफ लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिर्फ 100 सफ़े की किताब लिखी है इनामुल कुरान के नाम से। अल्लाह की तौफीक से उसमें 400 अल्फाज कुरान पाक के ऐसे दिए हैं जिससे आप पूरे कुरान पाक का तकरीबन 96-7% तर्जुमा पढ़ सकते हैं। और सिर्फ 40 दिनों की कहानी है, आप 10 अल्फाज रोजाना याद कीजिए, 40 दिनों में पूरे कुरान पाक का आप तर्जुमा पढ़ सकते हैं। मैं मदारस की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो माशाल्लाह बड़ा वक्त है, बड़ा इस्तियाब है, बड़ा शौक है, बड़ी गहराई है, पूरी डेप्थ है। आप माशाल्लाह कुरान के एक एक लफ्ज पे बहस कर सकते हैं। मैं अवामुन नास की बात कर रहा हूँ, जिनके पास वक्त नहीं है, जो मदारस में नहीं आते, जो मसाजिद में नहीं आते। आप अपने बच्चों को वो किताब एक दे दीजिए ना, और उनको सिर्फ कुरान पाक का मफहूम पढ़ा दीजिए, ताकि मेरा बेटा नमाज सुन रहा है, उसके अंदर कुरान सुन रहा है, उसको पता चले मैं कुरान सुन रहा हूँ, मुझे पता चले। ये सारी बात मैंने इसलिए की है, कुरान पाक की 2 आयत, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ये बेनमाजी के अंजाम के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी? कहा कि उसको जहन्नम की उस वादी में डाला जाएगा जिससे जहन्नम भी रोजाना 40 मरतबा पनाह मांगती है। अल्लाह अल्लाह अकबर। वो तो आपने सुन ही रखा ना कि क़यामत के दिन कुछ लोगों को हाँक के, घसीट के, पकड़ के जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, और दूसरे जन्नती उनसे सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, हमारे साथ रहते थे, हमारे साथ पढ़ते थे, हमारे साथ खेलते थे, आप भी मुसलमान थे, आप भी दावा यही करते थे, एक ही जगह तो हम होते थे, फंक्शंस भी इकट्ठे, खेल भी इकट्ठा, प्रोग्राम भी इकट्ठे, मजलसे भी इकट्ठी, आज अल्लाह ने हमें जन्नत भेज दिया है। मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो? कोई वजह नहीं है, एक ही वजह बताएंगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। क्या अजीब हालत होगी उस माँ की जो जन्नत जा रही होगी, उसका खुदा न खास्ता बेटा जहन्नम जा रहा होगा। क्या हालत होगी उस बाप की जो जन्नत में जा रहा होगा, खुदा न खास्ता उसका बेटा जहन्नम में जा रहा होगा। क्या हालत होगी उस उस्ताद की जो जन्नत में जा रहा होगा, उसके शागिर्द जहन्नम में जा रहे हैं। अल्लाह आपको मुझे महफूज फरमाए। बड़ी मुबारक घड़ियाँ हैं, बड़ी बरकत की रातें हैं, बड़ी बदलने वाली घड़ियाँ हैं। अपने आप को बदलिए। ये सारी इबादत का मतलब होता है आपके अंदर कोई तब्दीली आई। इबादत का मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़ के यहाँ से चले जाओ और फिर अपनी मर्जी करें। अगर कोई मेरी तब्दीली मेरी जिंदगी में नहीं आई, इसका मतलब इबादत ने मुझ पर असर नहीं किया। बड़ी सिंपल सी बात है। इमाम जाफर सादक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर एक नमाज पढ़ने के बाद, एक नमाज पढ़ने के बाद अगली नमाज पढ़ने का दिल करे तो समझ लेना कि पहली नमाज कबूल हो गई। अल्लाह पाक आपकी मेरी सारी नमाजें कबूल फरमाए। उस्ताद गिरामी हज़रत शेख मौलाना शफीक मदनी हाफिज़हुल्लाह, उनके साहिबजादगान, असातिज़ा किराम, तलबाए किराम और आप तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक आपका मेरा यहाँ बैठना और दीन को समझने समझाने की बात करना, सच्ची बात यह है कि शायद कोई बात मैंने आपसे नई ना की, बातें वही पुरानी हैं। अंदाज़े बयां बात बदल देता है साफ, वरना कोई बात दुनिया में नई बात नहीं होती।
अल्लाह पाक सिर्फ अमल की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह पाक हमारे नस्लों में नमाज को जारी कर दे। सोने अल्लाह हम कब्र में पड़े हों, हमारे बच्चे मुसल्ले पे खड़े हों, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका मेरा मुक़द्दर समझ जाएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अल्फ अल्फ मर्रा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ अमलन मुतक़ब्बला रिज़्क़न हलालन वासिअन तय्यिबा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाइ व दरकिश शिक़ाइ व सूइल क़दाइ व शमाततिल अअदा। अल्लाहुम्मा अस्सुर औरातिना व आमिर रौआतिना वग़फ़िर हुबातिना व तक़ब्बल तौबातिना। इलाहुल आलमीन हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला करीम हम ख़ताकार भी हैं, गुनाहगार भी हैं, सय्याकार भी हैं। अल्लाह करीम हमारी गलतियों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारी ख़ताओं से सरफ़ नज़र फरमा। मौला करीम हम छोटे हैं तो बड़ा है, हम फ़कीर हैं तो गनी है, हम मखलूक हैं तो खालिक है, हम ममलूक हैं तो मालिक है। मौला हम सब की गलतियाँ माफ़ फरमा। सोने अल्लाह हमसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं, तेरे से बड़ा बख्शनहार कोई नहीं, हमें माफ़ फरमा। मौला हमें गुनाह करते देर लग जाती है, तुझे माफ़ करते देर नहीं लगती। ए माफ़ियाँ देने वाले अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा। ये माफ़ियों की रातें हैं, ये माफ़ियों की घड़ियाँ हैं, ये माफ़ियों के लम्हे हैं। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। अल्लाह तेरे सिवा तो माफ़ करने वाला है ही कोई नहीं। अल्लाह तूने अगर माफ़ न किया तो हम किधर जाएंगे।
व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह तेरे सिवा हमारा अल्लाह कोई नहीं, तेरे सिवा हमारा रब कोई नहीं, तेरे सिवा हमारा दरवाज़ा कोई नहीं। मौला खुद ही तो कहा है किसी और के दरवाजे पे नहीं जाना। देख सोने अल्लाह हम तेरे दरवाजे पे आए बैठे हैं, नज़रें झुकाए बैठे हैं अल्लाह, झोलियाँ फैलाए बैठे हैं मेरे अल्लाह, हाथ उठाए बैठे हैं। सोने अल्लाह हम सब की झोलियाँ भर दे अल्लाह, सबकी झोलियाँ भर दे अल्लाह, सबका भला सबकी खैर कर दे अल्लाह, सबका भला सबकी खैर कर दे। ए हमारे अल्लाह, दुनिया में जितने बेईमान हैं, काफिर हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, हिंदू हैं, अल्लाह जो तौहीद के कलमे से महरूम है अल्लाह तौहीद का कलमा नसीब फरमा दे। अल्लाह ये सारे तेरे ही बंदे हैं अल्लाह, चलते फिरते जहन्नम के अंगारे हैं अल्लाह, सबको हिदायत का रास्ता नसीब फरमा। अल्लाह जिन्हें तौहीद की दौलत अता फरमाई अल्लाह, ज़िंदगी भी तौहीद के मुताबिक देना अल्लाह, तौहीद के कलमे पर मौत नसीब फरमा दे। अल्लाह हम जब इस दुनिया से जा रहे हों अल्लाह करीम तेरा कलमा तौहीद वाला हमारी ज़ुबानों पे जारी हो जाए। ए हमारे अल्लाह, ए प्यारे अल्लाह, जितने बेनमाज हैं मौला सबको नमाज अता फरमा अल्लाह, पक्का सच्चा नमाजी बना अल्लाह, जिन्हें नमाज ही बनाया अल्लाह कबूल फरमा अल्लाह, हमारी छोटी मोटी इबादतें कबूल फरमा। ए अल्लाह जितने बदतमीज हैं तमीज अता फरमा, जितने बेहया हैं हया अता फरमा अल्लाह, जितने बेरोजगार हैं रोजगार अता फरमा, हलाल की वसी रोटी रोजी अता फरमा। मेरे मौला जितने बे औलाद हैं सबको नेक औलाद का मीठा मेवा नसीब फरमा अल्लाह, कभी किसी माँ की गोद खाली ना रहे अल्लाह, कभी किसी बाप का गुलशन बेआबाद ना रहे मेरे अल्लाह, औलाद देना तो नेक देना अल्लाह, आंखों की ठंडक बनाना अल्लाह, इज्जतों के रास्ते बनाना मेरे मौला, बुढ़ापों के सहारे बनाना अल्लाह, तरबियत की तौफीक देना अल्लाह, हम सब का सदका जारिया बनाना अल्लाह, हमें अपने बड़ों का सदका जारिया बना अल्लाह, हमारे छोटों को हमारा सदका जारिया बना मेरे मौला, रूहानी जिस्मानी बीमारों को सेहते कामिला आजला अता फरमा अल्लाह, मुकम्मल सेहत दे दे अल्लाह, जल्द सेहत याब कर दे मेरे मौला, घरों में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, वबाओं में हैं, बलाओं में हैं, सजाओं में हैं, जहाँ कहीं कोई बीमार है मेरे मौला, सेहते कामिला आजला अता फरमा। सारी सारी जिंदगी गुजर गई मेरे मौला, बिस्तर के साथ बिस्तर हो गए अल्लाह, जिंदगी की सारी लज्जतें ख़त्म हो गई अल्लाह, सेहते कामिला आजला दे दे अल्लाह, घर वाले भी परेशान हो गए अल्लाह, शिफाए कामिला आजला अता फरमा मेरे मौला, जिस्मों के बीमार तो थोड़े हैं, रूहों के बीमार हम सारे हैं अल्लाह, हमारी रूहों को सेहत याब फरमा दे अल्लाह, हमारे घर बार में कारोबार में बरकतें पैदा कर दे अल्लाह, हमारे घरों पे अपनी रहमतें कर दे अल्लाह, तेरे आसमान से जितनी रहमतें नाजिल होती हैं अल्लाह, सारी रहमतें हमें नसीब फरमा अल्लाह, सारी रहमतें हमें नसीब फरमा अल्लाह, दुनिया में जितनी कमियां लोड़ थोड़ है अल्लाह पूरी कर दे अल्लाह, कोई कमी बाकी ना दुनिया में रहे ना आखिरत में रहे मेरा मौला, जिस जिसका जो जो फौत हो गया अल्लाह, उसकी अगली मंजिलें आसान फरमा दे अल्लाह, करवट करवट जन्नत के दाखिले दे दे अल्लाह करीम, हमारी दुआएं हमारे जाने वालों के हक में कबूल फरमा मेरे मौला, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बेटा, किसी की बेटी
किसी के वालिदैन दुनिया से चले गए, अल्लाह सब की अगली मंजिलें आसान कर दे। अल्लाह हमारे वालिदैन की अगली मंजिलें आसान कर दे। अल्लाह जिनके जिंदा सलामत है मौला सदा सलामत रखना। अल्लाह मेरे समेत जितनों के वालिदैन चले गए, अल्लाह उनकी बेहतरीन मेज़बानी फरमा। अल्लाह सारी जिंदगी वो हमारा बड़ा ख्याल करते रहे। हम तो अपने वालिदैन की खिदमत नहीं कर सके, अल्लाह करीम हम उनकी ख्याल नहीं कर सके। अल्लाह तो उनका बड़ा ही ख्याल रखना। अल्लाह तो हमारे जाने वालों का बड़ा ख्याल रखना। हम तो मजबूर हो गए, बेबस हो गए, बेकस हो गए। कब्र पे जाके भी सिवाय दुआ के कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह साल हाल साल गुजर गए, अपने माँ बाप का हाल भी नहीं पूछ सके। अल्लाह उनका बड़ा ही ख्याल रखना। अल्लाह उनका बड़ा ही ख्याल रखना। मेरे मौला को मौत, कब्र, हशर, पुल, सिरात, हिसाब किताब, ये सारी घाटियां बड़ी मुश्किल है। ये सारी घाटियां बड़ी मुश्किल हैं। अल्लाह हमारे लिए आसानियां करना। अल्लाह आसानियां करना। मेरे मौला हम तो तेरा मौसम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तेरा अजाब कैसे बर्दाश्त करें। अपने घर के कमरों से डर जाते मेरे मौला, कब्र में कैसे रहेंगे। अल्लाह अल्लाह आसानियां पैदा करना। अल्लाह आसानियां पैदा करना। अल्लाह बैरी दुश्मन को भी अजाब से बचा ले, दुनिया आखिरत की तकलीफों से बचा ले। मेरे मौला हम तो दुनिया का हिसाब पूरा नहीं कर सके, सारी जिंदगी हो गई घरों का, अपना हिसाब पूरा नहीं हुआ। मेरा मौला तेरा हिसाब कैसे देंगे। अल्लाह हम अपने किए का हिसाब नहीं दे सकते। मौला हम अपने किए का हिसाब नहीं दे सकते। अल्लाह हम अपने किए का हिसाब नहीं दे सकते। अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत का दाखिला नसीब फरमा। बगैर हिसाब किताब जन्नत का दाखिला। मेरे मौला तूने हिसाब लिया तो हम पकड़े जकड़े जाएंगे। अल्लाह अल्लाह हमारे साथ इंसाफ ना करना। अल्लाह हमारे साथ रहम करना। अल्लाह इंसाफ किया तो हम सारे ही पकड़े जाएंगे। अल्लाह रहम करना। अल्लाह रहम करना। अल्लाह रहम करना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सियामना व क़ियामना व इबादतना व तिलावतना व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।